हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऐश्वर्या। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारा एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्राइंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स आता है जैसे कि यूक्लिड ज्योमेट्री हमारा डिलीट हो चुका है। ओके, और फिर हमारा आता है लाइंस एंड एंगल्स, लेकिन वो हमने कर लिया था, शुरुआत में ही हमने वो कर लिया था। तो अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा ट्राइंगल्स। ओके, इसमें मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में दे दूंगा विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। ओके, पर इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगा और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 होगा। जो बाकी जो एक्सरसाइज होंगी वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, सो मैं स्टूडेंट, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले चीज़ आती है हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, what is congruence? Okay, so if the shape and size of two figure are same then these are called congruent। मान लो कि हमारे पास कोई भी दो फिगर्स हैं, दो रेक्टेंगल हो गए। ओके, अगर उन दोनों का शेप और साइज दोनों का इक्वल है, मतलब कि बिल्कुल सेम है, दोनों का शेप साइज बिल्कुल सेम है, तो उन दोनों फिगर्स को हम क्या कहेंगे? दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। ओके, टू congruent figure do not have to be in the same orientation or position, they only have to be inclined in same shape and size। लेकिन इन्होंने इसने कहा है कि दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ना ये जरूरत नहीं है कि उन्हें एक ही पोजीशन पे रखो। जैसे भी है, मान लो कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, तो ये भी इसी पोजीशन पे है और जो दूसरा ट्रायंगल है वो भी इसी पोजीशन पे, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं है, बस उनकी शेप और साइज इक्वल होना चाहिए, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ओके, फिर कॉन्ग्रुएंस, तो कॉन्ग्रुएंस जैसे कि टू सर्कल, जैसे यहाँ पर सर्कल डायग्राम तो नहीं, जैसे मैं स्क्वायर से बताता हूँ। टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स आर इक्वल। दो स्क्वायर जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कि अगर उनकी साइड्स इक्वल होंगी। जैसे ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ऐसे ही ये साइड इन चारों की साइड इक्वल है। ये जो साइड है ये इसके इस साइड के इक्वल है, इसकी ये जो साइड है ये इसकी इस साइड के इक्वल है। ये ऊपर वाली साइड इस ट्रायंगल की ऊपर वाली साइड के इक्वल है, नीचे वाली साइड इस ट्रायंगल की नीचे की साइड के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर वो और स्प्लिट हो सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। फिर पर इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। सो अब यहाँ पर दे रखा है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कोरेस्पोंडिंग साइड एंड एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे तब उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स, ये जो साइड्स होती हैं ये, और इनके एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज दिस। जैसे अगर आपको ये दिख नहीं रहा हो तो देखो, मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ। दिख गया? ये होता है हमारा सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इक्वल टू और उसके ऊपर एक टेढ़ा एस, ठीक है। ये हमारा होता है सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। मान लो जैसे कि ये जो दो ट्रायंगल है ये हमारे इक्वल है। कैसे? ये इसकी ये जो साइड है ए बी, ये इसकी डी ई के इक्वल है। ये जो साइड है ए सी, ये इसकी डी एफ के इक्वल है। ये साइड बी सी इसकी ई एफ के इक्वल है। तो ये हमारे क्या हो गया? एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और वैसे भी जैसे कि हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में तो हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है। ओके, इनके बारे में तो हमने 7th क्लास में पढ़ा है। हमने इसके कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स जो होते हैं वो भी हमने करे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसमें दोबारा कर लेंगे, ठीक है। और नोट दैट इन congruent triangles corresponding parts are equal and we write in short CPCT for corresponding parts of congruent triangle। इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम पीछे चलते हैं, मान लो कि ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये तीनों साइड इक्वल हो गई तो हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ना, एंगल ए, ये इस एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। ओके, और अब ये जो एंगल ए हमने एंगल डी के इक्वल बताया, इससे ये कौन सा होता है? ये होता है सीपी सिटी, इसे हम कहते हैं सीपीसिटी। जैसे कि हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो अब जो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारे पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है ना, वो एंगल भी उस ट्रायंगल के उस एंगल के इक्वल होगा। ओके, तो जो बाकी जो पार्ट्स बचते हैं ना वो होते हैं सीपीसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, फिर आगे आप हमारे पास कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल आते हैं। ओके, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल 7th क्लास में पढ़े थे। तो पहला हमारे पास आता है SAS, साइड बैक, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल।
हम साइड एंगल साइड से हम क्या समझे, इसमें दे रखा है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स आर द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। तो इसमें हमें क्या बताया कि टू ट्राइंगल्स को, अब हमारे मैंने कहा था जैसे कॉन्ग्रुएंसी रूल होते हैं वैसे आपको ये 7th में आपने सीख रखे हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो फिर भी हम टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं कि अगर उनकी दो साइड, जैसे कि मान लो हमने इसे नाम दे दिया ए बी सी, ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना रेड कलर की वजह से, ये ले लेते, ओके। बी और ये हो जाएगा हमारा सी, छोटा हो गया तो यस, ओके। ये हो जाएगा हमारा सी, ये है बी, ओके। ऐसे हमने इसका नाम दे दिया, ये हो गया डी, ये ई और ये एफ। अगर हमारी ए सी जो है वो इस डी एफ के इक्वल है, ए सी हमारी डी एफ के इक्वल है, डी एफ, और हमारी ये मान लो ए बी ले ली मैंने, ए बी इस डी ई के इक्वल है, ए बी हमारी डी ई के इक्वल है, और ये जो हमारा जो एंगल आएगा एंगल ए जो है ये एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए हमारे एंगल डी के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल्स होंगे ये हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। अब हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है कि बी सी ई एफ के इक्वल है या नहीं है, बस हमें बस सीधा बता देना है। अगर हमने इन चीज़ों को बता दिया ना कि इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। पर ये जो एंगल है ना, ये एंगल ए इक्वल टू डी, ये इन दो साइड्स के बीच में होना चाहिए। जैसे ये अभी ए बी और ए सी के बीच में तो आ रहा है, ये तो है नहीं कि ए बी इधर है ए सी इधर और ये एंगल इधर बन रहा है ना, ए बी और ए सी के बीच में आना चाहिए, ओके। तो तभी तो है ये साइड एंगल साइड साइड, फिर बीच में एंगल फिर साइड, ऐसे इसमें हो रहा है। जैसे ये साइड हो गई, फिर ये एंगल आ गया, फिर साइड हो गई, ठीक है। तो हम इस रूल को क्या कहते हैं, एस ए एस। अगर हमने किसी भी दो ट्रायंगल्स में एस ए एस को फॉलो कर दिया तो वो दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके। चलो अब हम आगे चलते हैं। फिर आगे हमारे पास आता है एस एस एस, एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब साइड 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 से आप समझ गए होंगे क्या, जैसे कि हमने पहले करा एस ए एंगल ए और फिर एस, इसे ऐसे एस ए एस। तो अब इसमें क्या है, एस 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 मतलब कि साइड साइड साइड। अब वही वापस ऊपर में आता हूँ, ये हमारा हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। अगर ए बी और डी डी ई इक्वल है, बी सी और ई एफ इक्वल है, और ए सी और डी एफ इक्वल है, मतलब कि अगर ये तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके। ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। इसमें हमें ये शो करने की जरूरत नहीं है कि एंगल्स भी इक्वल है नहीं है। अब हाँ, जब हम इसे कॉन्ग्रुएंट बता देंगे तब हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, इसे तो हम क्या कहते हैं, सीपीसीटी, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसमें हमारा क्या होता है, ये ट्रायंगल दूसरे लेने पड़ेंगे। ये हमारे पास राइट एंगल होता है 90 डिग्री, सो ये जैसे कि अब हमारे पास आ गए ये दो राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, ओके। तो इन्हें अब मैं मिटा देता हूँ राइट एंगल, तो अब हमारे पास वैसे ही है ना वर्चुअली, ओके। तो अभी हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आर एच एस हमें क्या कहती है, मान लो कि आर एच एस के हमारे पास पता है क्या क्या होने चाहिए, कि अगर हमने वो चीज़ें इक्वल बता दी तो हम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो इसमें होता है कि एक तो हमारा ये एंगल दूसरे ट्रायंगल का एंगल इक्वल होना चाहिए, मतलब कि 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों एंगल का, दोनों ट्रायंगल्स का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा, हमें ये हाइपोटेन्यूज जो होती है ना, हमारी हाइपोटेन्यूज सबको पता है, जो सबसे बड़ी साइड जो होती है, ये दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल होनी चाहिए। और तीसरा साइड, अब साइड हम कोई सी भी ले, चाहे ये साइड या ये साइड, इनमें से किसी भी साइड के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई तो भी हम कह सकते हैं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई तो भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एक हमारे पास होना चाहिए राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, और एक कोई सी भी साइड, ओके। तो अब ये होता है हमारा आर एच एस। अब हमने कितने रूल कर लिए, अब हमने 3 रूल कर लिए है ना। तो चलो अब हम आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास है ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। आगे हमारे पास है ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसमें क्या है, अब ASA नाम सुन के तो आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या हो सकते हैं कि एक एंगल जैसे ABC DEF, ओके। सो एंगल A एंगल D के इक्वल है, ओके। बीच में ये जो साइड है AB ये DE के इक्वल है, और एंगल B एंगल E के इक्वल है। अगर ऐसा हो जाता है कि भाई दो एंगल और उनके बीच में एक साइड, ये एक एंगल ये दूसरा एंगल और उनके बीच में ये साइड आ रही है ना, अगर ये ऐसा हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। ASA, लेकिन साइड क्या होनी चाहिए, साइड हमारी अंदर होनी चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसे भी हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और अब हमारा आखिरी रूल आता है जो कि है हमारा AAS। आखिरी रूल आता है हमारा AAS। टाइम कितना हो गया? आखिरी रूल आता है AAS। अब AAS में क्या है, एक ये एंगल हो गया हमारा इस एंगल के इक्वल, ये एंगल हो गया हमारा इस एंगल के इक्वल। और अगर मान लो हमारी कोई भी साइड चाहे ये ले लो इसके इक्वल, ये ले लो इसके इक्वल, ये ले लो इसके इक्वल, कोई भी साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के उसी साइड के इक्वल हो गई ना, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पहले वाले में क्या था, हमारा जो साइड थी वो बीच में आनी चाहिए दोनों एंगल्स के, लेकिन अब हमें क्या पता है कि वो बीच में जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर वो साइड इधर उधर भी हो जाएगी तो भी चलेगा, ठीक है। तो दो एंगल और एक साइड अगर हो जाए दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ओके। एक हमने राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और कोई भी साइड दूसरे ट्रायंगल के राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के इक्वल हो गई तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। SSS तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो गई तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। और SAS दो साइड्स और दो साइड्स के बीच में जो एक एंगल आएगा, अगर वो दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल हो गया तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ओके। तो हमें इन कॉन्ग्रुएंट का तो पता लग गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बाद हमारे पास आता है इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। अब इसमें क्या बताया है, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल बनाया, ओके। मैंने यहाँ पर राइट ट्रायंगल बनाया, तो अब हमें पता है कि राइट ट्रायंगल में क्या होता है, हमारा जो ये राइट एंगल होता है यही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि कितने का हो जाता है 90 डिग्री का। और एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, टोटल होना चाहिए 180 डिग्री, टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। अगर हम 180 माइनस 90 कर देंगे तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, है ना। तो मतलब कि इन दोनों एंगल्स में 90 डिग्री हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, या तो ये 45 का होगा या फिर ये 45 का। मतलब कि राइट एंगल में हमारा जो राइट होता है ना, राइट एंगल, यही हमारा सबसे बड़ा एंगल होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या कहा, एक बार मिटा देता हूँ ये, यस। तो ये हमारा सबसे बड़ा होता है। तो इसमें अब हमें क्या बताया कि जैसे कि अब हमारी ये दो साइड्स हैं, ये और ये इक्वल नहीं है, दोनों अनइक्वल है। और ये हमारा जो हाइपोटेन्यूस है ये सबसे बड़ी होती है, और इसके अपोजिट हमारा कौन सा एंगल है, इसके अपोजिट मतलब कि इसके सामने समझ लो, इसके सामने हमारा कौन सा एंगल है, ये आता है राइट एंगल। तो जो हमारी जो लार्जर साइड होती है ना, उसके सामने जो एंगल होता है वो हमारा उस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होगा, ठीक है। मान लो कि मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगल है। तो हमारी इसमें लार्जर साइड कौन सी है, लार्जर साइड ये है। तो अब इसके सामने ये एंगल आएगा, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल इस पूरे ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल होगा, ठीक है। मान लो कि मैंने एक बनाया, ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें हमारी लार्जर साइड कौन सी है, ये है। तो अब सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला ये होगा एंगल, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा, ओके। समझ में आ गया, आ गया है समझ में, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम आगे चलें, फिर आगे हमारे पास आते हैं इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये कॉन्वर्ज है, जो अभी अभी हमने पढ़ा था ना, थ्योरम 7.6 जो अभी अभी हमने पढ़ी थी कि लार्जर साइड के अपोजिट वाला मतलब कि सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है, ये उसका कॉन्वर्ज उस थ्योरम का, कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया,
ओके, ये अपना एक ट्रायंगल है, ये एंगल है अपना 60 डिग्री का। ये एंगल हो गया कितना, 60 डिग्री का। ये एंगल है अपना कितना, कितना करूँ, जो हो गया हमारा 110 डिग्री का। ये हमारा 110 डिग्री का, और ये एंगल है हमारा 10 का। तो मैं लिख देता हूँ ये 10, ये 60 और ये 110, ठीक है। तो अब हमारी सबसे लंबी साइड कौन सी होगी, हमारी सबसे लंबी साइड होगी ये जो साइड होगी हमारी होगी सबसे लंबी। अरे वैसे मैंने वैसे सिंपल डायग्राम बनाया, वरना देखी जाए तो यही इस डायग्राम में छोटी लग रही है सबसे, ठीक है। तो हमारी लंबी साइड कौन सी होगी, ये, क्योंकि जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने जो साइड होती है ना, वही होती है सबसे लंबी साइड, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा एंगल खुलता है ना उसके लिए, वही होती है सबसे लंबी साइड। अगर मैं एक डायग्राम बनाता, मैं कैसे ये डायग्राम बना देता, तो अब क्या करूँ, तो अब ये मैंने बता दिया कि ये है कितना, इसे मैं यू ले लेता हूँ, इसे मैंने बता दिया 120 डिग्री का है, बाकी ये 120 से छोटे हैं। तो हमारी सबसे लंबी साइड कौन सी, ये हो जाएगी, ठीक है। बल्कि जो सबसे लंबा है, सबसे बड़ा जो एंगल है ना, उसके सामने वाली साइड हमारी सबसे बड़ी होगी, ठीक है। जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल हमारा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आता है द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसमें हमें क्या बताया है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, हमें इसे नाम दे दिया ए बी सी, ओके, हमने इसे ऐसे नाम दे दिया ए बी सी। अब हम मान लो कि ए सी जो है ये हमारी सबसे बड़ी साइड है, ए सी हमारी सबसे बड़ी साइड है। तो अगर हम करें ए बी प्लस बी सी, अगर हम इन दोनों लाइंस का सम कर दें, तो ये हमेशा ए सी जो है ना इससे बड़ी आएगी, ये हमेशा ए सी लाइन से बड़ी आएगी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी, किसी भी दो, किन्हीं भी दो लाइंस का सम हमेशा हमारा तीसरी लाइन से बड़ा आता है। ये जरूरी नहीं कि इसी को बड़ा ही होना जरूरी है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, यूँ भी लिख सकते हैं हम, बी सी इक्वल नहीं, स्मॉलर, बी सी स्मॉलर देन ए बी प्लस ए सी, ओके। तो मतलब कि दो लाइंस का जम सम सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, ओके। तो हमें ये भी पता लग गया। फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बतानी है, उससे पहले आपको ये चीज़ बतानी है कि आपको जैसे ट्रायंगल्स के बारे में पता होगा, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल, है ना, ये हमारे ट्रायंगल्स होते हैं। तो अब हमारे पास कोई एक अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इनकी ये साइड इक्वल है। आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती है, और स्केलन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ओके। इन एक ट्रायंगल को मैंने उड़ा दिया, एक ट्रायंगल को गायब कर देते हैं, यस। अब हमारे पास ये है, इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल है, ओके। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि अगर ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, ये है, और इसके सामने, इस वाली साइड के सामने कौन सा है, ये है। तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, ये दोनों साइड्स हमारी क्या है, इक्वल हैं। तो ये जो साइड है इसके सामने हमारे पास ये एंगल है, और ये जो साइड है ये हमारे इसके सामने हमारे पास ये एंगल है। तो ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। और ऐसे ही इसका कन्वर्ज होता है, इसका कन्वर्ज क्या होता है कि वेट, अगर हमारे पास दो एंगल्स इक्वल हैं, तो इन एंगल्स के सामने जो साइड्स हैं, जैसे ये जो एंगल है इसके सामने हमारी ये साइड है, ये जो एंगल है इसके सामने हमारी ये साइड है, तो ये दोनों साइड्स भी हमारी क्या होंगी, ये दोनों साइड्स भी हमारी इक्वल होंगी, ओके। तो इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। बस इतना ही था इस चैप्टर में, हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल सीखे और कुछ ये थ्योरम्स सीखिए, सब समझिए, ओके। अब मैं फुल एक्सप्लेनेशन इन वन वीडियो के ले रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा ये अप्रैल नहीं चल रहा कि हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, हम दिसंबर आ चुका, दिसंबर भी एंड होने वाला है, 25 दिसंबर हो गई, ओके। तो अब जनवरी आने वाला है हमारा, और हमारे एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं, ठीक है। और मैथ्स थोड़ा ना एक सब्जेक्ट है, आपको और सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन करनी होती है, इसलिए अब मैं थोड़ा सा आपको फास्टली करा रहा हूँ, ओके।
फिर चलो अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स आते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 7.1 का, इन क्वाड्रिलेटर ए सी बी डी दिख रहा है आपको, ए सी बी डी ओके। ए सी इक्वल टू ए डी, ये जो ए सी जो लाइन है ये इस ए डी लाइन के इक्वल है, ए सी लाइन ए डी लाइन के इक्वल है। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, और ये जो लाइन ए बी जो है ना, ए बी, ये जो एंगल ए है इसको दो पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है। जैसे आप देख सकते हो कौन कौन से में कर दिया, एक तो एंगल सी ए बी और एक एंगल बी ए डी, और ये दोनों पार्ट्स के हमारे इक्वल है, मतलब कि हम ऐसे ही कह सकते हैं एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए डी ओके, ये भी हो गया। फिर सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये हमारा किसका होता है सिंबल, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। अब हमें क्या शो करना है कि जो हमारा ट्रायंगल है ना ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ये हमारा इस ट्रायंगल के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कैसे कैसे करेंगे, तो हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं हम क्या लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी जो है वो हमारा ए डी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी ए। अब ये जो ए बी है ये इस ट्रायंगल की भी साइड है एक, और ये ए बी इस ट्रायंगल की भी साइड है, ठीक है। तो हमने लिखा ए बी इक्वल टू बी ए, लिख लो चाहे ए बी लिख लो, ए बी। जैसे अब हाँ, अब आपको रीजन जरूर लिखना है। ए सी इक्वल टू ए डी कैसे, हमें गिवन है यहाँ पर ए सी इक्वल टू ए डी, हमें गिवन है। ए बी इक्वल टू ए बी कैसे, कॉमन, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी यही साइड है, इस ट्रायंगल में भी यही साइड है, तो कॉमन है ये साइड ओके। फिर हम क्या कह सकते हैं, इरेजर लेता हूँ, यस। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा एंगल सी ए बी और एंगल बी ए डी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा जो ये लाइन है ए बी ए इस एंगल को दो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में बांटती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए डी ओके। इसका रीजन हम गिवन ही लिख सकते हैं, इसका रीजन हम गिवन लिख सकते हैं ओके। तो अब हमें यहाँ पर कौन सा रूल दिख रहा है, एक साइड फिर बीच में एंगल, फिर ये एक साइड, फिर ये एक साइड, ये बीच में एंगल और फिर एक साइड, हमें कौन सा रूल दिख रहा है, बताओ ये कौन सा रूल है। तो ये है हमारा एस ए एस, ये है हमारा एस ए एस। पहले हमारी ये एक साइड हो गई, जैसे मैं एक बार इधर से इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ये हमारा एस ए एस है, ये हमारी एक साइड, फिर ये एंगल और फिर ये दूसरी साइड, फिर ऐसे हमारा ये एक साइड, ये एंगल और फिर ये दूसरी साइड, ऐसे हमारे कौन से होगी एस ए एस। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, बाई एस ए एस वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं ओके। उसके बाद हमसे पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। अब बी सी एंड बी डी के बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या कह सकते हो। तो बी सी हमारी ये है, बी डी हमारी ये है, तो हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि बी सी जो है वो हमारी बी डी के इक्वल है। कैसे, बी सी और बी डी इक्वल, सीपीसीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल हमशक्ल भाई हैं, है ना। तो ये जो, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल बी, ये जो एंगल डी बी ए, ये एंगल ए बी सी के इक्वल है। हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए सी बी जो है ये एंगल बी डी ए के इक्वल है ओके। ये जो लाइन बी सी है ये लाइन बी डी के इक्वल है, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट मतलब हमशक्ल बना दिया ओके। तो हमारा हो गया बी सी इक्वल टू बी डी बाई सीपीसीटी, हमें बस इतना ही कहना था, हमने कह दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच ए डी इक्वल टू बी सी। या आपके पास आपके सामने एक क्वाड्रिलेटर है इस फिगर में, ए डी इक्वल टू बी सी, ये जो ए डी लाइन है ये हमारी इस लाइन के इक्वल है। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, एंगल डी बी ए इक्वल टू एंगल सी बी ए, ओ ये एंगल डी ए बी है, हाँ। तो ये जो एंगल हमारा एंगल डी ए बी ये जो इस एंगल के इक्वल है ओके। ये दो जो मैंने हरे लाइन से ग्रीन लाइन से जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है। प्रूव दैट एंगल ए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। अब हमें कौन कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, ए बी डी, एक तो इस ट्रायंगल को, और कौन से ट्रायंगल को, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि पता लग जाए, मैंने ये ले लिया यस, और बी ए सी, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है। क्या बताना है, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब अगर मैं इनका एक थोड़ा सा वैसे रफ स्केच टाइप का बना देता हूँ, हम यहाँ पर बना देते हैं
ये लाइन इससे मिल रही है। ओके, ये लाइन यहाँ पे मिल रही है। फिर हमारा ए बी डी हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रखा है, ए बी डी। ओके, तो ए बी डी हमारा कैसे है, ए बी डी हमारा ऐसे है। ठीक है, तो ये हमारा एक रफ स्केच बन गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया ए, ये हमारा बी, ये डी और ये हमारा पॉइंट सी। ओके, फिर अब इसमें हमें क्या क्या प्रूव करना है, क्या क्या प्रूव करना है भाई। तो इसमें हमें इन्हें इक्वल प्रूफ करना है। ओके, तो चलो हम इसे इक्वल प्रूफ करते हैं। ये हमारा एंगल इक्वल है और ये हमारा एंगल इक्वल है। तो अब हमें क्या पता है, ये जो हमारी ए डी लाइन है ये किसके इक्वल है, बी सी के। ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी हमारी बी सी के इक्वल है। कैसे, हमें गिवन है यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी सी, हमें गिवन है यहाँ पे। फिर हम लिख सकते हैं जो ए बी है ये बी ए के इक्वल है। ए बी और बी ए की बात है, कैसे, कॉमन है ये दोनों ट्रायंगल्स में, दोनों ट्रायंगल्स में एक ही लाइन आ रही है, तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए। अब ये तो है नहीं ना कि ए की लाइन है वो दोनों उसमें आ रही है, लेकिन उनकी लेंथ चेंज है, नहीं है ना, लेंथ तो बराबर ही होगी। अब तीसरा आप बताओ, तीसरा क्या हो सकता है हमारे सामने, तीसरा क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तीसरा हम कह सकते हैं कि एंगल, ये जो एंगल हमारा ये बी ए डी, ये किसके इक्वल है, ए बी सी के इक्वल है। ये हमें इसमें दे रखा है डी ए बी सी बी ए इक्वल है। ओके, हम सी बी ए कह दे चाहे, ये भी हमें गिवन है तो हमने लिख दिया एंगल बी ए डी, या फिर डी ए बी ए की बात है, बी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए किससे, हमें ये भी गिवन है। ओके, तो हम अब हमें यहाँ पर क्या क्या मिल गया। मैं एक बार अब इधर का इरेज करता हूँ अपना, अब असली डायग्राम पे आते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या क्या बता दिया, ये दोनों लाइन इक्वल है, ये एंगल्स इन दोनों का इक्वल है और ये लाइन इक्वल है। तो यहाँ पर अब आपके सामने कौन सा रूल लग रहा है, एक साइड एक एंगल, एक साइड एक साइड एक एंगल और एक साइड, तो कौन सा ये एस ए एस, एस ए एस दोनों का एस ए एस हो गया इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। ओके, फिर आगे हमसे कह रखा है प्रूव दैट बी डी इक्वल टू ए सी, हमें बी डी को ए सी के इक्वल बताना है। ये जो लाइन है बी डी हमारी ए सी के इक्वल बताना है। हम कैसे बता सकते हैं, बताऊं कैसे बता सकते हैं। हमने बता रखा है कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारी साइड्स भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये दोनों साइड्स हमारी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रायंगल ए बी डी इक्वल, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल ए बी डी, ए बी डी का है अब, ए बी डी, ये एंगल एंगल बी ए सी के इक्वल है, एंगल बी ए सी। अब हम ये कैसे कहेंगे, ये तो दिक्कत आ गई, कैसे कहें कैसे कहें कैसे कहें, सोचो सोचो। अरे इसका क्या सोचना है, ये भी हम कह देंगे कैसे, ये जो एंगल है हमारा ये और ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके, तो ये हमारे एंगल्स भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसे भी क्या कह सकते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, फिर वैसे आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं, क्वेश्चन आंसर्स ओके, स्कूल में कराए हैं ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। अच्छा, तो इसमें हमें क्या बता रखा है, सी फिगर 7.18, ये हमारा फिगर है 7.18। ओके, फिर हमें क्या रखा है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ये जो ए डी है ये लाइन ए डी ये इस बी सी लाइन के इक्वल है। ओके, एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन, और ये मतलब कि 90 डिग्री बना रही है, जैसे आप देख सकते हो ये एंगल ए हमारा 90 डिग्री का है और एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री का है। ओके, फिर हमें ये शो करना है कि जो सी डी है, सी डी हमारी ये लाइन सी डी ये इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है, तो हमें दिख रहा है भाई काट रही है, काट रही है। बाइसेक्ट का मतलब काट रही है तक नहीं होता, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में काट रही है, मतलब कि ए ओ इक्वल टू बी ओ। हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ इक्वल टू बी ओ, ए ओ इक्वल टू बी ओ, हमें ये प्रूफ करना है, तो हम करते हैं जल्दी से। और वैसे भी मैंने देखो जब आपको लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ इक्वल टू बी ओ, ए ओ इक्वल टू बी ओ। ठीक है,
तो आप लिखना टू प्रूव, मैं अभी नहीं लिख रहा, टू प्रूव ए ओ इक्वल टू बी ओ। अब हम इसे कॉन्ग्रुएंट कैसे कैसे बताएंगे? अगर हमने इसे कॉन्ग्रुएंट बता दे तो हम सिंपलिसिटी से हम इन्हें बता सकते हैं। मान लो कि हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो ये दोनों साइड क्या साइड में बैठी हैं, ये भी इस ट्रायंगल्स की हैं, तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं ए ओ इक्वल टू बी ओ, मतलब कि सी डी जो है वो दोनों को इक्वल पार्ट्स में काट रही है। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे इन्हें, हम कैसे कहेंगे, सोचो कैसे कहें? राइट, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से, आरएचएस से, क्योंकि यहाँ पर हमारा राइट एंगल भी बन रहा है, ये हमारी एक साइड इक्वल भी है। पर भाई हाइपोटेन्यूज कहाँ है, हाइपोटेन्यूज कहाँ इक्वल है, इसमें हमें नहीं बता रखा कि ओ सी जो ओ डी के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज हमारी इक्वल नहीं है, आरएचएस नहीं लगेगा। तो अब हम क्या लगाएं? सोचो सोचो क्या लगाएं, किसी का थोड़ा दिमाग। हम इसमें लगाएंगे ए एस रूल, ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल एंगल साइड। हमने लास्ट जो कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा था वो क्या था, ए एस, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ए एस ए। ठीक है, ए एस। तो हम इसमें ए एस कैसे लगाएंगे? मैंने पहले लिखा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए जो है हमारा वो एंगल, मैं इधर से मिटा देता हूँ, एंगल ए हमारा एंगल बी के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए, एंगल ए इक्वल है एंगल बी। उसके बाद मैंने कहा, क्या कहा, उसके बाद मैंने कहा कि ये जो है ना एंगल सी ओ बी, ये किसके इक्वल है, एंगल ए ओ डी के। ये ऐसे कैसे कह दिया? अगर किसी ने ये पूछा ना तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमने लाइन्स एंड एंगल्स पूरा पढ़ रखा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम क्या कह सकते हैं, एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। ठीक है, हमारे ये भी हो गया। अब तीसरी साइड कौन सी है, ए तो हो गया, एस का है, एस ये रहा, ए डी इक्वल टू बी सी, हमें गिवन है ए डी एंड बी सी आर इक्वल, तो हमने लिख दिया ए डी इक्वल टू बी सी। तो ये किससे हो गया, ये हो गया हमारा ए एस। ओके, तो ए एस से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या कह सकते हैं, ए ओ इक्वल टू बी ओ बाई सिपिसिटी, और ए ओ और बी ओ इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सी डी है ये हमारी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट कर रही है। ओके, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में फर्क होता है। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है एल एंड एम आर, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q so that triangle ABC congruent to triangle CDA। अच्छा, तो इसमें हमसे हमें बताया कि L और M ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, और ये दोनों इंटरसेक्टेड हो रही हैं, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्टेड। किन लाइनों से, एक P से और एक Q से, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, L M भी पैरेलल है और P और Q भी पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस फिगर में आप देखो, बिना फिगर के आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो अब हमें इसमें बताना क्या है, अब इसमें हमें बताना है कि ट्रायंगल ए बी सी हमारा ट्रायंगल सी डी ए के इक्वल है। एक बार रुकना भाई, ये इलेक्शन चल रहे हैं ना। यस, ओके, तो अब हमने बता दिया ये पी पैरेलल टू क्यू, एल पैरेलल टू एम, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें बताना क्या है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी या फिर ए सी बी कुछ भी मान लो, ये हमारा सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कैसे बताएंगे, चलो हम बताते हैं जल्दी से। तो पहले हमने कहा कि, क्या कहा, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये हमारी एक ट्रांसवर्जल है। तो ये जो एंगल ए होगा ये हमारा एंगल सी के इक्वल होगा, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमने लिख दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ये जो हमारी लाइन है ए सी, ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में, तो हमने लिख दिया ए सी इक्वल टू सी ए, किससे, कॉमन। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ए एल टी इंटीरियर एंगल आपको पूरा लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा कॉमन, ये हो जाएगा हमारा कॉमन। फिर हम कह सकते हैं कि जो होगा एंगल हमारा एंगल डी ए, एक काम करो आप, है ना, यहाँ पर एंगल ए मत लिखो, एंगल बी ए सी लिखो पूरा, और इसे आप लिखो पूरा एंगल डी ए सी, डी सी ए लिख दो। ठीक है, एंगल डी सी ए, क्योंकि एंगल ए जो है ना वो हमारे दोनों ट्रायंगल्स में है। ओके, और फिर हम क्या कह सकते हैं कि एंगल डी ए सी जो है वो हमारे किसके इक्वल है, एंगल बी सी ए। ये समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो गया ना। हमने आपको ये दो ट्रायंगल, ये दो तो समझ में आ गया ना, हमने साइड कॉमन और ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो फिर हमने कहा ये हमारे इक्वल है,
फिर हमने कहा अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये हमारी एक ट्रांसवर्जल है तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये हमारे इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो हमने कह दिया एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी ए सी। कैसे? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। तो अब हमारे पास ये कौन सी आ गई? अभी हमारे पास कौन सा वो आ गया, क्या कॉन्ग्रुएंसी रूल ये हमारे पास आ गया। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाई ए एस ए रूल, एंगल साइड एंगल बाई ए एस ए रूल, दीज बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ में आया ना? तो देख लो एक बार, ठीक है। फिर चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो हमारे पास है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। अच्छा, ये जो लाइन एल है ये हमारी इस एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दोनों को इक्वल पार्ट्स, मतलब कि एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल बी ए पी। ओके, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी है ये एक पॉइंट है हमारा एल पे, कोई भी पॉइंट है। बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए। अब ये जो लाइन है ये हमारी क्या है? आर्म ही है एंगल ए की, ये भी हमारी आर्म है एंगल ए की। तो बीपी और बी क्यू ये दोनों यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, फिर सो दैट ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। अब हमें क्या बताना है कि ये जो ट्रायंगल हमारा ए पी बी, ये जो ट्रायंगल है ये हमारा इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये जो है ना आपका ए क्यू बी, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी। ओके, हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे बताएंगे? आरएचएस लगाएं। इसमें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस भी हम इक्वल बता सकते हैं। कैसे? कॉमन। पर साइड कौन सी इक्वल बताएंगे? साइड इक्वल नहीं बता सकते हम कोई भी, ठीक है। तो अब हम इसमें कौन सा लगाएंगे? हम इसमें लगाएंगे ए एस। हम इसमें लगाएंगे ए एस, नोट डाउन कर लो ए एस। कैसे? एंगल ए हमारे ये दोनों 90 के हैं, एंगल ए हमारे ये दोनों 90 के इक्वल है। ये एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल है। कैसे? क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं। और अब एस कहाँ से आई? एस आ गई हमारी ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन। तो हमने ए एस से क्या कह दिया? ये दोनों ट्रायंगल के हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये तो हो गया। फिर अगला हमारे पास आता है बी पी इक्वल टू बी क्यू और बी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। तो हमें बताना है कि जो बी पी है ये बी क्यू के इक्वल है। बी पी और बी क्यू दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं बी पी इक्वल टू बी क्यू बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि ये दोनों हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिए, तो ये दोनों सीपीसीटी से इक्वल है। और बी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। ये तो वही बात हो गई, ठीक है। तो हमने बीपी और बी क्यू को भी इक्वल बता दिया। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। टाइम कितना हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है इन द फिगर 7.21 AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD एंड बी एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC सो दैट BC इक्वल टू DE। अच्छा, तो अभी हमारे पास आपके सामने कुछ खतरनाक टाइप का फिगर है। तो इसमें हमें बता रखा है AC जो है वो हमारे AE के इक्वल है। ये AC लाइन हमारी इस AE के इक्वल है। आप इन दो लाइन से समझ सकते हो ना। और AB जो हमारी ये AB ये इस AD के इक्वल है। AD ओके, पीछे पीछे AD के इक्वल है, ठीक है। फिर एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC सो दैट BC इक्वल टू DE। हमें अब ये बताना है कि BC जो है हमारा BC ये इस DE के इक्वल है। तो हम कैसे बता सकते हैं? एक ही तरीके से बता सकते हैं। कैसे? हम पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बताएं? कॉन्ग्रुएंट। किन किन ट्रायंगल्स को? ABC को किसके कॉन्ग्रुएंट बताएं? ADE के कॉन्ग्रुएंट बताएं। ओके, ABC को ADE के कॉन्ग्रुएंट बताएंगे ना, तभी होगा ये साइड। तो हमें तभी इक्वल बता सकते हैं सीपीसीटी से। तो हम क्या कह देंगे? हम पहले कह देंगे कि AB साइड जो है वो हमारी AD साइड के इक्वल है। AB इक्वल टू AD। फिर हम कह देंगे कि ये जो हमारी AC जो है ये हमारी AE के इक्वल है। AC इक्वल टू AE। अब हम तीसरी क्या चीज लें? एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। तो हम कह सकते हैं दोनों एंगल इक्वल है। लेकिन दिक्कत है क्या? कि हमारा ट्रायंगल है ना ये नहीं है, ट्रायंगल हमारा ये है। समझ में नहीं है ना क्या? ये लगा दिया, ठीक है।
इसमें एंगल सिर्फ हमारा यहाँ तक का है ये, और ट्रायंगल हमारा यहाँ तक का है। इसमें भी हमारा एंगल सिर्फ यहाँ तक का है, पर हमारा इसका ट्रायंगल यहाँ तक का है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा, एक बार वापस इरेज करना पड़ेगा, ये पार्ट जो है हमारा ये रह जाता है बीच में। तो हम देखो अब हम इसे भी कर देंगे, इसे भी कवर कर देंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। हमने लिखा एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। हमने लिख दिया एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। एंगल डी ए सी कौन सा है, ये हो जाएगा हमारा एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। ओके, अब इसमें हमें क्या बता रखा है कि मैंने अब ये कैसे लिखा तो मैं बताता हूँ। जैसे 2 इक्वल टू 2, फिर हमने लिख दिया 2 + 3 इक्वल टू 2 + 3। बात तो एक ही है, अब भी हमने +3 कर दिया क्योंकि डी ए सी, इधर भी डी ए सी ही हमने प्लस करा है, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एक बार को भाई इलेक्शन है। ओके यस, ये आज शाम को 6 बजे बंद होंगे इनका, 48 घंटे पहले हो जाते हैं ना बंद, जैसे आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा ये सब, ठीक है। तो अब हम इसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल होगा हमारा एंगल बी ए सी, ये एंगल ई ए डी के इक्वल होगा, तो हमारा ये एंगल भी इक्वल होगा। तो हम किस रूल से कह सकते हैं, एस एस ए एस। ओके, तो हम एस ए एस रूल से क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी, बी सी इक्वल टू डी ई। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर नहीं आया तो मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। ओके, पहले हमने इसे कॉन्ग्रुएंट करा एस ए एस से। ओके, उसके बाद ये हमने इन दोनों के इक्वल बताया किससे, सी पी सी टी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, चलो अब आगे चले हम। फिर आगे हमारे पास है 7th क्वेश्चन, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, P is its midpoint, D and E are point on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB, so that this and this and this। ओके, तो इसमें हमें क्या रखिए, AB हमारे पास एक लाइन है, P इस लाइन का मिड पॉइंट है, मतलब कि AP इक्वल टू BP, P ने इसको मिड से काट रखा है, ठीक है। फिर D and E ये हमारी इस AB लाइन पे पॉइंट्स हैं कुछ, जैसे आप देख सकते हो AB लाइन से पॉइंट गए हैं ये सीधे सीधे, ठीक है। अभी हमारे कुछ पॉइंट है और जिसमें हमें बता रखा है एंगल बी ए डी। एंगल बी ए डी कौन सा है, एंगल बी ए डी हमारा एंगल ए बी ई, ये आपको दिख रहा है ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों हमारे एंगल इक्वल है। और ये जो एंगल है डी पी बी, ये किसके इक्वल है, एंगल ई पी ए के। एंगल डी पी बी इक्वल टू एंगल ई पी ए, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है। अब हमें शो क्या करना है, सो दैट ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, मतलब कि डी ए पी कौन सा हमारा, डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई बी पी। ओके, हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने में, जैसे एक बार लाइन लगा देता हूँ, ए डी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। तो अब इनको कैसे कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, अभी सीखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कई रीजन है, हम कैसे बताएंगे, पहले हम ये सोच लेते कैसे बताएंगे। तो हम बताएंगे ए एस से कैसे, हमारे ये एंगल ए जो है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, गिवन है हमें। फिर हमारे ये जो एंगल है एंगल ए पी ई, ये किसके इक्वल है, एंगल बी पी ई के। कैसे, ये भी हमारे गिवन है, हमने लिख दिया एंगल पी इक्वल टू एंगल P1, हमने इसे P1 बोल दिया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना बस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, फिर अब हमने कह दिया ये जो एफ पी लाइन हमारी किसकी इक्वल है, BP के। क्यों, क्योंकि P हमारा मिड पॉइंट है, इसने हमें दो हिस्सों में बांट रखा है इसने इस लाइन को। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था AP इक्वल टू BP, तो हमारा हो गया AP इक्वल टू BP। तो हम क्या कह सकते हैं, बाई ASA रूल दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारा हो गया। फिर अगला हमारे पास आता है AD इक्वल टू BE को बताना कि AD इक्वल टू BE है। तो AD का है, ये AD है, ये हमारी BE है। ये हम कैसे बता सकते हैं, हमने ये इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या बता दिया, कॉन्ग्रुएंट बता दिया। तो ये कहाँ जाएंगी, ये भी हमारी किससे हो जाएगी, इक्वल, CPCT से हो जाएंगी हमारी इक्वल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट CMC। अच्छा, तो हमारे पास एक ट्रायंगल हमारा ABC जो एंगल C पे राइट एंगल, मतलब कि एंगल C हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। ये जो M है हमारा, ये
यहाँ पे हमारा मिड है, मतलब कि ये जो लाइन है ना ए बी हमारी हाइपोटेन्यूज, इसका मिड है, मतलब कि ए एम इक्वल टू बी एम। ओके, ये हमारा मिड है जहाँ पे आपका रेड डॉट दिख रहा है आपको। फिर सी इज जॉइंड टू एम, ये जो सी है ये हमारी एम से जॉइंड कर दी, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, सी एम को ने सी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया और इसको डी तक प्रोड्यूस कर दिया, ये आपको दिख रहा है फिगर में। ओके, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, मतलब कि डी एम जो है वो हमारा सी एम के इक्वल है, डी एम हमारा सी एम के इक्वल है। अब डी एम इक्वल टू सी एम, मतलब कि अब इसमें हम क्या क्या कह सकते हैं कि जो लाइन डी सी है इसका मिड पॉइंट भी हमारा एम है, और ए बी है इसका मिड पॉइंट भी हमारा एम ही है। ओके, एम ही है। फिर सो दैट ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, अब हमें कौन कौन से ट्रायंगल को ए एम सी, इतने इतने को ए एम सी हमारा इस बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट है, बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो चलो हम इसे प्रूव करते हैं। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम ये सोचते हैं कैसे करें कैसे करें। हम्म तो देखो अब हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। हम इसे प्रूव करेंगे एस ए एस से। किससे? एस ए एस से। हमने लिखा, मैंने लिखा डी एम इक्वल टू सी एम, डी है ये डी एम इक्वल टू सी एम। कैसे? क्योंकि हमें यहाँ पर दे रखा है डी एम इक्वल टू सी एम गिवन है। फिर मैंने लिखा एंगल दिस डी एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी, डी एम बी हमारा ए एम सी के इक्वल है, जैसे मैंने इसको मान लिया एम इक्वल टू एम डैश। ठीक है, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और फिर मैंने कहा ये जो लाइन हमारी एम बी हमारी ए एम के इक्वल है, एम बी हमारी ए एम के इक्वल है। कैसे? एम इज द मिड पॉइंट, तो हमने लिख दिया ए एम इक्वल टू एम बी। तो बस हो गए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे? एस ए एस, एस ए एस से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, एक बार भाई दोबारा रुकना। ओके एस, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। हमें ये प्रूफ बताना है कि जो एंगल डी बी सी है हमारे ये राइट एंगल है। हमें ये तो पता है कि ए सी भी हमारा राइट एंगल है, पर हमें ये नहीं पता है कि हमारा डी बी सी राइट एंगल है। हमें प्रूव करना है। ठीक है, वैसे रियलिटी में है ये, पर हमें प्रूव करना है कि है या नहीं है, आपको बताओ हमें। ठीक है, तो हमने लिखा कि अब हमें पता है सिंप्लिसिटी से कि ये जो हमारा एंगल डी बी एम है ये किसके इक्वल है? ए सी एम के इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिए। तो मैंने लिखा एंगल डी, ये डी है, बी एम इक्वल टू एंगल ए सी एम। फिर मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, क्या लिखा? सोचने तो मुझे भी, कोई सोचने का वक्त तो मुझे भी चाहिए ना। हाँ चाहिए, एक बार रुकना। ओके यस, ओके, तो अब हमने यहाँ पर हमने ये बता सकते हैं कि ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं? ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं भाई? इक्वल है। ओके, पर हमें इस एंगल को जब हम इसे राइट एंगल बनाएंगे, उससे राइट एंगल बताएंगे, उससे पहले हमें थर्ड क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्यों सोल्व करना पड़ेगा? क्योंकि फिर हम थर्ड क्वेश्चन के जरिए ही हम इसे सिंप्लिसिटी से हम बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे क्या कहता है? ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, डी बी सी, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये हमारा इस ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कैसे बता सकते हैं? हम इसे ऐसे बता सकते हैं। कैसे? ऐसे। चलो देखते हैं कैसे। ओके, तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट बताएंगे एस 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 से। एस 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 कैसे? कैसे? हमें पता है कि ये जो, नहीं एस 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 से नहीं बताएंगे, हम इसे बताएंगे। किससे बताएं? ओके, तो हम देखो हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था कि डी बी एम, हमारा जो ट्रायंगल डी बी एम है ये हमारा ट्रायंगल ए एम सी के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा
DBM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC या फिर ACM। ओके, हमने ये लिखा। फिर अब हमने यहाँ पर करा DBM प्लस ट्रायंगल MBC कॉन्ग्रुएंट टू AMC प्लस ट्रायंगल MBC। मतलब कि हमने दोनों, ये हमें पता है कि हमारा पहले से कॉन्ग्रुएंट है, अब हमने इन दोनों में एक ही चीज़ जोड़ दी तो भी हमारे ऐसे कॉन्ग्रुएंट के कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे। ओके, तो ये भी अब तब भी हमारे ये कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर हमने करा एंगल DBM प्लस एंगल MBC, ये DBM प्लस MBC, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा ट्रायंगल DBC। ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा ट्रायंगल DBC। तो हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ओके, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं क्योंकि हमने इसमें प्लस कर दिया। क्या प्लस कर दिया? ट्रायंगल MBC, दोनों में ट्रायंगल MBC ही प्लस करा है। तो हम क्या कह सकते हैं? DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, मतलब कि बात वही है, DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB, ABC एक ही बात है। ठीक है, तो हमने इसे कॉन्ग्रुएंट बता दिया। तो हमारा ये थर्ड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया। बच गया हमारा कौन सा? सेकंड पार्ट बच गया। अब सेकंड पार्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे? हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता रखा है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल B होगा हमारा। कैसे? CPCT। एंगल C हमारा क्या है? एंगल C हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल B भी क्या हो जाएगा? एंगल B भी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल DBC इज ए राइट एंगल। हम क्या कह सकते हैं? एंगल DBC इज ए राइट एंगल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है CM इक्वल टू 1/2 AB। जो हमारा है CM, एक बार इरेज कर देता हूँ। जो हमारा CM, ये हमारा AB का हाफ है, AB का हाफ है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम कह सकते हैं, अब हमने बता दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि DC इक्वल टू AB। कैसे? CPCT से। DC इक्वल टू AB बाई CPCT। ओके, अब हमें पता है CM क्या है? CM इक्वल टू 1/2 DC। CM जो है हमारा वो 1/2 DC है, क्योंकि यहाँ पर हमें लिख रखा है CM इक्वल टू DM। तो हमारा CM क्या हो गया? 1/2 DC। अब DC हमारा AB की इक्वल है, तो हम DC की जगह चाहे AB लिख ले तो भी कोई फर्क नहीं है। तो हमने लिखा CM इक्वल टू 1/2 AB। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, CM इक्वल टू 1/2 AB। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 7.1 के। होप यू लाइक दिस सेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन।